Hello everyone, this is Surinder here and you are watching Easy English by Surinder. I hope you all are fine and doing great for society by keeping yourselves at houses. As you all know that we have done our part first of Indigo lesson from the book Flamingo. In this video, I will talk about part second of Indigo, class 12th. In this video, we will talk about key points and most important 5 questions for final exam. So here are the key points of the lesson. As you all know that in the last video we talked about one of the peasants maltreated by British authorities and Gandhiji wanted to meet him, but police stopped him. So in court, Gandhiji was pleaded guilty. In the court, he told that he was faced with conflict of duties. अब गांधी जी को जब कोर्ट में लेकर जाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं द्वंद में फंसा हुआ था, कर्तव्य के द्वंद में, जहाँ मैं ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए. गांधी जी सेड दैट ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर, रिस्पेक्ट लॉ अथॉरिटीज़. हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गांधी जी कानून तोड़ने वाले नहीं थे, वो तो रिस्पेक्ट करते थे लॉ की, कानून की, अथॉरिटीज़ की. तो वो कहते हैं आई हर्ड द वॉइस ऑफ द कंसाइंस टू डू ह्यूमैनिटेरियन. अब वो कहते हैं कि मैंने आवाज़ सुनी अपने अंतर आत्मा की, इनर साउल की. वो कहते हैं कि मैंने खुद की अपनी आवाज़ सुनी, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी. कंसाइंस मीन इनर साउल. एंड नेशनल सर्विस, कि वो ह्यूमैनिटेरियन करना चाहते थे, मतलब मानवता की सेवा करना चाहते थे. एंड नेशनल सर्विस, और नेशनल सर्विस करना चाहते थे. सो ही सेज व्हेन कोर्ट हर्ड अबाउट दिस ही वाज फरीड, कि जब कोर्ट ने इस बात को सुना तो कोर्ट ने उन्हें मुक्त कर दिया, वरी कर दिया. नाउ गांधीजी डिसाइडेड to court arrest and he advised the lawyers to court arrest. अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि हमें कोर्ट अरेस्ट देना चाहिए, मीन्स हमें कोर्ट के सामने अपने आप को अरेस्ट करवाना चाहिए. गांधी जी ने दो की एक पेयर बनाई और हर एक पेयर को कोर्ट के सामने अपने आप को गिरफ्तार करवाना था. अब जब ये खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंची, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्वायरी कमीशन. लेफ्टिनेंट गवर्नर समन्ड गांधी जी, समन्ड मीन्स कॉल्ड गांधी जी. अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने गांधी जी को बुलाया, मेड एन इंक्वायरी कमीशन. अब उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया. अब इंक्वायरी कमीशन में कौन थे? कंप्राइज्ड ऑफ द ऑफिशियल्स. उसमें ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर थे, लैंडलॉर्ड थे, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर क्रॉपर्स. अब उनके साथ गांधी जी भी थे जो कि एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे शेयर क्रॉपर्स के, किसानों के. नेक्स्ट पॉइंट इज द अग्रीमेंट. नाउ व्हेन दिस कमीशन इंक्वायर्ड दे फाउंड सम क्रशिंग एविडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. उन्होंने जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ कुछ बहुत ही गहरे सबूत उनको मिले. अब जब लैंडलॉर्ड्स को इस बात का पता चला, दे बीकेम नर्वस. अब नर्वस हो गए. उन्होंने सोचा कि ये तो फिर कोर्ट हमारे अगेंस्ट फैसला देगा. दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू रिफंड द पीजेंट्स मनी. अब वो रिफंड करने के लिए तैयार हो गए. किसानों का जो पैसा, जो कंपनसेशन के रूप में उन्होंने ले रखा था, उस पैसे को वो वापस कुछ रिफंड करने के लिए तैयार हो गए. गांधी जी डिमांडेड 50%. अब गांधी जी ने 50% का डिमांड किया, बट लैंडलॉर्ड्स ऑफर 25%. लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने तो केवल और केवल 25% देने की बात कही. गांधी जी अग्रीड, गांधी जी मान गए इस बात को. अब क्यों मान गए?
ही सेड दैट द अमाउंट ऑफ मनी वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, कि अब कितने पैसे वो वापस दे रहे हैं ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. इम्पोर्टेंट इज लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर प्रेस्टीज. अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने अपना जो प्रेस्टीज था, जो सेल्फ ईगो आप कह सकते हो, वो खो दिया था. वो अपने आप को इवन कानून से भी ऊपर मानते थे, अपने आप को सबसे महान मानते थे. लेकिन जब उन्हें कंपनसेशन की मनी रिफंड करने के लिए मानना पड़ा तो उन्होंने अपनी प्रेस्टीज खो दी. उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उन्हें लगा कि जैसे उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं चली गई. पीजेंट्स लर्नड अबाउट देयर राइट्स. अब किसानों ने इस जीत के साथ ये भी देख लिया कि उनके भी कुछ अधिकार हैं. सो वी कैन से दैट इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर इंडियन इंडिपेंडेंस, कि भारतीय स्वतंत्रता की तरफ ये पहला कदम था. गांधी जी कॉल्ड सो, गांधी जी ने ऐसा ही कहा. लैंडलॉर्ड्स अबेंडन देयर स्टेट्स. अबेंडन मीन्स टू लीव. अब लैंडलॉर्ड्स ने अपने खेत छोड़ दिए. इट वॉज द एंडिंग ऑफ शेयर क्रॉपिंग इन चंपारण. ये चंपारण में शेयर क्रॉपिंग का एंडिंग था. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स. अब गांधी जी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुए. ही डिसाइडेड टू डू सम वर्क ऑन ग्राउंड लेवल. पीपल ऑफ चंपारण वर सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड. जो लोग थे चंपारण के, वो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर पिछड़े हुए थे, बैकवर्ड थे. गांधी जी डिसाइडेड टू वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. अब गांधी जी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो उनके बेटरमेंट के लिए, भले के लिए कुछ काम करेंगे. ही ओपन्ड प्राइमरी स्कूल्स. अब उन्होंने कुछ प्राइमरी स्कूल्स खोले, प्राइमरी स्कूल्स, ओके. एंड रिक्वेस्टेड सम ऑफ द टीचर्स. अब कुछ टीचर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, 2 ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड अदर्स. उनके कुछ 2 एक उनके शिष्य थे और कुछ और लोग भी थे. एंड कस्तूरबा बाई, द वाइफ ऑफ गांधी जी, taught पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी क्लीनलीनेस. अब जो गांधी जी की वाइफ थी कस्तूरबा बाई, उन्होंने लोगों को खुद को साफ सुथरा रखने, हाइजीन मीन क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने, और कम्युनिटी क्लीनलीनेस यानी कि जो समाज में जो साफ सफाई है उस पर भी जोर दिया. अ डॉक्टर टुक केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ. एक डॉक्टर की सेवाएं ली गई जिन्होंने लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा. एंड प्रोवाइडेड 3 मेडिसिन्स. 3 मेडिसिन प्रोवाइड करवाए, कास्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. ये आप तीनों की तीनों याद रखेंगे, कास्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, एज वी ऑल नो दैट Gandhi ji had to live for some time at Champaran in Bihar, but still he had a distant watch on ashram. He kept distant watch, asked for regular financial accounts, कि वो आश्रम में जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स थे उनके बारे में पता करते रहते थे, चेक करते रहते थे और इंस्ट्रक्शंस भी देते रहते थे. जैसे कि उन्होंने कहा कि जितनी भी साफ़ सफाई का जो है आश्रम के अंदर उसका ध्यान रखा जाए, और जो लेटरिन वगैरह है जो फिल हो गई है उनको नई लेटरिन बनाई जाए. नाउ ही नॉट ओनली ब्रॉट सोशल चेंजेस बट ही ऑल्सो गेव सम लेसन्स ऑफ सेल्फ रिलायंस टू द पीपल. अब उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर, खुद के ऊपर विश्वास रखने वाला बनाने का पाठ भी सिखाया. वन ऑफ द ब्रिटिश, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, एक अंग्रेज़ था, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, a devoted follower of गांधी जी who expressed his wish to leave. ये आप कह सकते हो कि डिवोटी था, पूरी तरह से समर्पित था, अनुयायी था गांधी जी का, और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए. सॉरी, गांधी जी's lawyers friends want him to stay on to help them. अब गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे वो चाहते थे कि वो यहीं रहे और उनकी सहायता करे.
बट गांधी जी अपोज द आइडिया, लेकिन गांधी जी ने उस आइडिया को अपोज किया। ही सेड दैट दे मस्ट फाइट देयर बैटल देमसेल्व्स। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जो बैटल है, अपना जो युद्ध है, अपना जो जंग है, खुद को लड़ना होगा, किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। दस ही टोट द पीजेंट द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। इस प्रकार गांधी जी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ाया। दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। कि राजकुमार शुक्ला को फर्म या डिटरमाइंड क्यों डिस्क्राइब किया गया है। आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं, की पॉइंट्स। आप कमेंट में की पॉइंट्स लिख सकते हो कि क्यों उनको रिजोल्यूट माना गया था। इसके अलावा आप हाउ डिड राजकुमार शुक्ला इस्टेब्लिश दैट ही वॉज रिजोल्यूट। अब राजकुमार शुक्ला ने ये कैसे इस्टेब्लिश करवा दिया कि वो एक रिजोल्यूट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रीफंड टू द फार्मर्स। कि गांधी जी किसानों के 25% रीफंड पर भी राजी क्यों हो गए थे। जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने उनको किसानों को 25% देने का वायदा किया, तो गांधी जी अग्री क्यों हो गए थे, इसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज गांधी जी treated at Rajendra Prasad's house. In the first video we have done this. तो उस फर्स्ट वीडियो में आप उसको सुनिए और आपने इसका आंसर देना है। आप कमेंट सेक्शन में इसके पॉइंट्स लिख सकते हो। राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर फ्रीडम फ्रॉम फियर मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। अब गांधी जी फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि डर से मुक्ति को ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, कानूनी न्याय से भी ऊपर। आपने ये बताना है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जब तक ये डरे हुए हैं तब तक उनको कोर्ट में लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। पहला काम हमने क्या करना है कि हमने इनको फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि उनको डर से मुक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। अब चंपारण के गांव में गांधी जी ने कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए क्या किया, उसके बारे में हमें आंसर देना है। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड वेल एंड you will pay heed towards this video. Do like, share and subscribe the channel. Have a great day and be safe. Stay at home.